पहले जातीय जनगणना, फिर 75% जातीय आरक्षण। बिहार में नीतीश कुमार के दांव से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की सियासी फिजाओं में उबाल आ गया है। खासकर चुनावी मौसम में जातीय आरक्षण का यह नीतीश मॉडल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती लेकर सामने आया है। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या बीजेपी अब नीतीश मॉडल के इस चक्रव्यूह में फंस सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जब जातीय जनगणना का फैसला हुआ तो बीजेपी सरकार में थी, अब वो विपक्ष में है, इसलिए उसके खिलाफ है। और तो और नीतीश कुमार का फैसला विपक्ष के लिए कॉमन एजेंडा भी है। ओबीसी के लिए नीतीश कुमार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का फैसला किया। बिहार कैबिनेट ने एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में इस पर एक विधेयक लाया जाएगा। नीतीश कुमार के इस दाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल राजनीति से इतर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण कैसे संभव है? क्या नीतीश का ये दाव प्रैक्टिकल है? क्योंकि इससे पहले कई बार और राज्य भी इसी तरह की पहल कर चुके हैं, लेकिन सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गए। कुछ एक राज्य में विशेष न्यायिक प्रावधान के तहत 50% आरक्षण मुमकिन हो पाया है। बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि साल 2019 में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की पहल की और संविधान में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया। इससे आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़कर 60% हो जाने का रास्ता आसान हो गया। उसके बाद कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग पहली बार बिहार में होने जा रहा है। इससे पहले भी कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की लिमिट से ज्यादा आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु में तो काफी पहले से ही 69% आरक्षण लागू है। झारखंड में कानून में बदलाव के बाद कुल आरक्षण 77% है और कर्नाटक में भी 56% आरक्षण है। हालांकि इन सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ खास मुद्दों में स्पेशल रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा चुका है। अब देखना तो ये होगा कि बिहार में नीतीश कैबिनेट के मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाले इस दाव को कानूनी तौर पर कैसा देखा जाने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। जातिगत जनगणना के विपक्ष के मुद्दे से कैसे निपटे, बीजेपी अभी ये तय नहीं कर पाई है। अब आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले विपक्ष के नए दाव ने मुसीबत और बढ़ा दी है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व धर्म संकट में है। इसी की काट ढूंढना बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती है। जातिगत जनगणना को फूट डालो और राजनीति करो का फॉर्मूला बताने वाले बीजेपी की रणनीति बदल गई है और छत्तीसगढ़ में पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने संकेत भी दिया, जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया।